क्रिश और अरमान के बीच हुआ महायुद्ध। प्रॉपर्टीज के नाम पे दो भाई फिर झगड़ गए। दादी सा गिरी सीढ़ियों से। लगता है उनका आखिरी सीन अब यहीं खत्म हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है नई स्टेशन पे लाए हुए इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि रिश्ता क्या कहलाता है। हमें महा ट्विस्ट आ चुका है। क्रिश ने पोद्दार फर्म को बेच दिया, वो भी मात्र 5 करोड़ में। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर है वो, तो उसको 5 करोड़ में बेच देना कितना बड़ा लॉस है, वो भी सिर्फ अपने जुए के लिए। जब ये बात घर में मालूम पड़ती है तो क्रिश अपनी गलती मानने की जगह गलतियां गिनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं फर्म को मैं संभाल रहा था, सब कुछ मैं देख रहा था, फर्म डाउन जा रही थी, फर्म में इनकम नहीं आ रहा था, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो सब फर्म को छोड़ के जा रहे थे, कोई केस हमारे पास नहीं आ रहा था। चाचा साहब ने जो केसेस जितने केसेस लिए हैं उसमें से कहीं ज़्यादा वो हार गए हैं। मेरे खुद के पापा ने कोई केस को कभी क्लियर नहीं किया, और अरमान भैया और अभीरा ने फर्म को छोड़ ही दिया था। तो मुझे बताओ, फर्म को सिर्फ मैं संभाल रहा था, वो मेरी फर्म थी, और जब सब कुछ लॉस में जा रहा था तो इसलिए बचाने के लिए मैंने एटलीस्ट 5 करोड़ बेचे, और उनके पैसों की वजह से मैंने कहीं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। ये सब सुन के सब शांत हो जाते एक मिनट के लिए कि ओके, मतलब ठीक है, हमने नहीं किया। उसके एक्सक्यूजेस बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही अरमान वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचते हैं जिसमें साफ दिख रहा होता है कि क्रिश ने 6 करोड़ रुपए उधार लिए थे बस जुआ खेलने के लिए। अब जुआ खेलना है यानी सोचो, क्रिश ऑलरेडी अपने ऊपर ही प्रॉब्लम में थे, और उन्होंने फर्म को सिर्फ बेचा है 5 करोड़ में ताकि सारे पैसे वो लौटा सके। यानी फर्म खराब हो रही थी, फर्म डूब रही थी, ऐसी कोई वजह थी ही नहीं, क्रिश ने अपने फायदे के लिए बेचा है। अरमान और उसके बीच काफ़ी बात होती है, काफ़ी झगड़ा होता है, जहाँ पे क्रिश को दादी साहब पकड़े कहती हैं कि बेटा तुम्हारे हमारे प्यार में कहाँ कमी रह गई, तुमने नाना साहब की विरासत लेगेसी को यूं ही खराब कर दिया। उनके सपने थे, उन्होंने कितने मेहनत से उस फर्म को खड़ा किया था, तुमने क्यों कैसे करते करते क्रिश थोड़ा सा पुश करते हैं दादी साहब को, दादी साहब नीचे गिर जाती हैं। अब ये देख के सब लोग गुस्से में आ जाते हैं, अरमान अपना आपा खो बैठते हैं, अरमान सीधा मारपीट पे उतर आते हैं। दोनों भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बातें हो रही है, झगड़ा हो रहा है। अब एंड में देखेंगे कि दादी साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, लेकिन अपने आप ही पता नहीं क्यों दौड़ने लग जाती है अपने रूम से बाहर निकल के, और सीढ़ियों से उनका पैर फिसलता है, सीधा नीचे गिर जाते हैं। अब सब वहाँ मौजूद है। अरमान भी कहते हैं दादी साहब आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं फर्म को वापस लाऊंगा, लेकिन दादी साहब की हालत देख के लगता है शायद शो से उनकी एग्जिट होने वाली है। अपकमिंग अपडेट्स आप तक पहुँच जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।